So guys, today I am going to teach you simple sentence. Simple sentence. कहाँ पर यूज होता है इसका? सिंपल सेंटेंस होता है ता है, ती है, ते है। ये आपको मैंने पढ़ाया यार, ये आपको आता भी है। फिर भी जब मैं आपसे पूछती हूँ ना कहाँ जा रहे हो, तो आप कहते हैं आई एम गो। हाँ, तो गो में आईएनजी नहीं लगाते। अब मैंने कहा कितने बजे उठते हो, तो आई एम अवेक। आई एम, ये जो एम है, ये जो आर है ना, आपके दिमाग में इतना बैठा हुआ है, इतना बैठा है कि वो फेविक्विक से चिपक गया है। आप इसको सब जगह यूज करते हो, मगर इसमें ता, ती, ते है। सिंपल सेंटेंस में इसका यूज नहीं होता है। ठीक है, जब आप सिंपल सेंटेंस लिखते हो इसमें यूज नहीं होता। इसमें क्या यूज होता है? इसमें होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब बारी आती है कि सब्जेक्ट हमारे होते हैं दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारा सिंगुलर और एक हमारा होता है प्लूरल। दो होते हैं ना? यस। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन सा होता है हमारा? ही, शी, इट, या जब किसी का नाम आ जाए तो वो होते हैं हमारे सिंगुलर। और प्लूरल कौन से होते हैं? आई, यू, दे और वी, ये हमारे होते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। अब आती है वर्ब। वर्ब क्या होती है? वर्ब दुनिया में जितने भी काम है वो सब क्या है? वर्ब। और जब और भी सरल भाषा में अगर आपको सीखना है, वर्ब क्या है? जिस शब्द के लास्ट में ना आ जाए। क्या आ जाए? ना। खुद से बोलोगे, देखो, जाना, आना, खाना, पीना, उठना, बैठना, सब में ना आ रहा है कि नहीं? आ रहा है ना? तो वो सब क्या है? वर्ब। क्या है? वर्ब। अब ऑब्जेक्ट, जिस पर काम किया जाता है वो होता है ऑब्जेक्ट। अब शुरू करते हैं सेंटेंस। ठीक है, और इसमें एक चीज और बतानी है मुझे आपको। जब सिंगुलर सब्जेक्ट में सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तब आपको वर्ब के साथ आप क्या लगाएंगे? ना ना ना, एस या ई एस। क्या लगाएंगे? एस या ई एस। कब लगाएंगे? वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, यानी ही, शी, इट, या जब किसी का नाम आ जाएगा तो आप वर्ब के साथ क्या लगाओगे? एस या ई एस। किस कंडीशन में एस लगेगा और किस कंडीशन में ई एस लगेगा? जब कॉन्सोनेंट होगा तो लगेगा एस, और जब वाउल होगा तो लगेगा ई एस। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि मैं छोड़िए, मैं सिंगुलर का बताती हूँ आपको। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट का, मैंने कहा रिया स्कूल जाती है। तो रिया स्कूल जाती है, रिया कौन? रिया। सब्जेक्ट आपका क्या है? रिया। अब लगाना है आपको वर्ब। वर्ब क्या है? जाना। जाने को हम क्या बोलेंगे? गो। अब ये जो ओ है ये क्या है? वाउल है कि कॉन्सोनेंट है? वाउल है ना, तो यहां पर हम क्या लगाएंगे? ई एस। तो रिया गोस। अब लिखेंगे टू। यू नो ये टू क्यों लिखा जाता है? केवल गो क्यों नहीं लिखते हैं? इसका रीजन है। क्या रीजन है? रीजन ये है, जब आप दिशा बताओ, क्या बताओ? दिशा, जगह बता रहे हो कि कहां जा रही है रिया, कहां जा रही है? स्कूल जा रही है। अब दिशा बता रहे हो तो दिशा जब बताओगे तो क्या लगेगा? टू लगेगा ही लगेगा। रिया गोज टू स्कूल। रिया स्कूल जाती है। अब मैंने कहा रिया इंग्लिश बोलती है, तो रिया बोलती है, स्पीक। अब ये के क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो यहां पर ई एस नहीं आएगा। क्या आएगा? एस आएगा। तो रिया स्पीक्स इंग्लिश। रिया स्पीक्स इंग्लिश। डिड यू गेट इट? हमने कहा मैं पढ़ाती हूं, तो आई सब्जेक्ट क्या है?
आई पढ़ाना क्या है, वर्ब आई टीच। मैं आपको पढ़ाती हूं, आई टीच, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, यू, तो आई टीच यू। ओके, अब मैंने कहा मैं इनको पढ़ाती हूँ, ये एक लड़की है, मैं इनको पढ़ाती हूँ, तो आई टीच हर। अब मैंने कहा मैं इनको पढ़ाती हूँ, आई टीच हिम। अब मैंने इन सबकी बात करी, मैं इन सबको पढ़ाती हूँ, तो आई टीच देम, आई टीच देम। गॉट इट? हिम होगा। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं निगेटिव एंड इंटरोगेटिव की। मेयर ऑफ दिस, जब हम निगेटिव सेंटेंस बनाए, जैसे मैंने कहा मैं आपको नहीं डांटती हूं और रिया स्कूल नहीं जाती है। एक प्लूरल सब्जेक्ट है और एक सिंगुलर सब्जेक्ट है ना। आई प्लूरल है और रिया एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो आप इसमें यूज करोगे डज। क्या यूज करोगे, डज प्लस नॉट। और इन दोनों को अगर हमने एक कर दिया तो बन जाएगा डजेंट। क्या होगा, डजेंट। और प्लूरल सब्जेक्ट में क्या आएगा, डू। क्या यूज करेंगे, डू। डू प्लस नॉट इक्वल डोंट। क्या होगा, डोंट। गॉट इट? जैसे मैंने कहा मैं आपको नहीं डांटती हूं, तो सब्जेक्ट क्या है, आई। अब लिखना है आपको डोंट, क्योंकि आई के साथ ही हम क्या लिखेंगे, डोंट। आई डोंट। अब लगानी है आपको वर्ब। वर्ब क्या है, डांटना। आई डोंट स्कोल्ड यू। ऑब्जेक्ट क्या है आपका, यू। आई डोंट स्कोल्ड यू। अब बारी आती है सिंगुलर सब्जेक्ट को कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो रिया स्कूल नहीं जाती है, तो रिया यहां पर लगाएंगे डजेंट। अब गो। अब यहां पर ES का यूज नहीं होगा। क्या नहीं होगा, ES का यूज नहीं होगा। भाई ES तो इधर आ गया ना, आ गया ना इधर, तो यहां पर अब यूज नहीं होगा। हटाओ उसे यहां से। तो रिया डजंट गो टू स्कूल। और दूसरी चीज, जहां डज आएगा वहां पर वर्ब में S या ES नहीं आएगा। जहां पर डज आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट में डज आना ही आना है, तो वहां पर वर्ब के साथ S या ES का यूज नहीं करते हैं। क्लियर है? तो एज आई एम सेइंग, मैं गाना नहीं गाती हूं। आई डोंट सिंग अ सॉन्ग। मैं झूठ नहीं बोलती हूं। आई डोंट टेल अ लाई। मेरे पापा मार्केट नहीं जाते हैं। माई फादर डजेंट। सिंगुलर सब्जेक्ट है, मेरे पापा। माई फादर डजेंट गो टू मार्केट। अब हम प्रैक्टिस करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की। इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, ये दो तरह के होते हैं। एक में तो क्वेश्चन वर्ड पहले आता है और एक में बीच में आता है। एज आई एम सेइंग, क्या क्या आप इंग्लिश बोलते हो? क्या आप इंग्लिश बोलते हो? और दूसरा है, आप कहां रहते हो? ठीक है, एक में देखिए क्वेश्चन वर्ड पहले आया है और दूसरे में कहां आया है, बीच में आया है। अब इसका ट्रांसलेशन करते हैं। जब क्वेश्चन वर्ड हमारा पहले आ जाए सेंटेंस में, तो यहां पर हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, इसका मीन्स नहीं लिखेंगे। तो क्या को हम ये जो सब्जेक्ट है ना, इसके अकॉर्डिंग यहां पर लगाएंगे। यहां डू लगेगा कि डज लगेगा, ये इस पर निर्भर करेगा सब्जेक्ट पे। और सब्जेक्ट हमारा क्या है, आप। आपको इंग्लिश में कहते हैं यू, और यू के साथ देखिए क्या लग रहा है, डू।
यू के साथ क्या आ रहा है? डू। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? डू यू स्पीक इंग्लिश? क्या आप क्या आप कोचिंग जाते हो? डू यू गो टू कोचिंग? क्या आप मुझे जानते हो? डू यू नो मी? डू यू नो मी? क्या आप मोबाइल चलाते हो? डू यू यूज मोबाइल? क्या आप गांव में रहते हो? डू यू लिव इन विलेज? डू यू लिव इन विलेज? अब इसकी बारी आती है, आप कहाँ रहते हो? तो जब बेटा क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए, क्या, क्यों, कहाँ, किस लिए बीच में आ जाए, तो इसको उठाकर हम यहां ले आएंगे, इसकी मीनिंग लिखेंगे और कहाँ को हम कहते हैं? वेयर। क्या कहते हैं? वेयर। और इसके साथ हम लगाएंगे डू, क्योंकि क्वेश्चन सब्जेक्ट हमारा है आप यानी कि यू, तो वेयर डू यू लिव। अब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ देखते हैं, ठीक है? क्या आपके पापा आपको डांटते हैं? क्या आपके पापा आपको डांटते हैं? तो क्या आपके पापा, सब्जेक्ट क्या है? योर फादर, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहां पर क्या लगाएंगे? डज। क्या लगाएंगे? डज। आपके पापा, योर फादर, डज योर फादर scold you? Does your father scold you? क्या आपकी मम्मी गांव में रहती है? Does your mother live in village? अब यहाँ s या es का यूज नहीं होगा वर्ब में, क्योंकि यहाँ पर डज लगा है। जब डज लगा हो तो वर्ब के साथ हम s या es का यूज नहीं करते हैं। अगर मैंने कहा कि मेरी मम्मी मुझे डांटती हैं, तो माई मदर स्कोल्ड। अब यहां पर हम लगा देंगे s, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है और ना तो डू है ना तो डज है, तो माई मदर स्कोल्ड्स मी। कॉन्सेप्ट क्लियर है? एनी प्रॉब्लम, एनी दिक्कत? नो? इज दैट क्लियर? जस्ट राइट डाउन द सेंटेंस। सेंटेंस बनाइए। पहले इसको आप पूरा नोट डाउन करिए इन योर नोटबुक। नोटबुक में लिखिए इसको एंड देन मेक द सेंटेंस। सो गाइज, आपको भी इस कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, सिंपल सेंटेंस अच्छे समझ में आए हो, तो अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एक सेंटेंस मुझे जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप वीडियो में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दे और बेल आइकॉन जरूर दबा दें ताकि आपको टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस टाइम।